प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्टार्टअप के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान 3 डिग्री तक गिर गया, जिस कारण स्कूल के समय में बदलाव किया गया और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है, जिससे आम लोगों को लोन की ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा और बाजार में स्थिरता बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना में बड़ा सुधार करते हुए दावा निपटान प्रक्रिया को तेज करने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के बाद जल्दी आर्थिक सहायता मिल सकती है। भारतीय शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजारों में मिले कमजोर संकेतों का असर घरेलू बाजार पर पड़ा। राज्य में 2026 महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विशेष योजना बनाई है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और आधुनिक हथियारों की खरीद पर चर्चा की गई। इससे भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू करने की घोषणा की है, जिससे निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उद्योग जगत ने इस फैसले को स्वागत किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम मैनेजमेंट ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के संकेत दिए हैं, जिससे टीम का भविष्य और मजबूत हो सकता है। देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई लेनदेन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार का कहना है कि कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में यह एक बड़ा सकारात्मक कदम है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। कई सड़कों को यातायात बाधित हुआ है। प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जिससे छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ रोजगार योग्य कुशल भी मिल सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते मौसमी रोगों को देखते हुए सभी राज्यों को सतर्क रहने की निर्देश दिए। अस्पतालों में जरूरी दवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। साथ ही स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है, जिससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं आया है। तेल कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने वैश्विक शांति और आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। निर्माण कार्य और वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
देश के कई हिस्सों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को तनाव मुक्त रहकर पढ़ाई करने और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी सैटेलाइट लॉन्च की तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह मिशन संचार और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने नई सख्ती की बात कही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जानें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।